क्या ईरान को हल्के में लेना इजराइल को बहुत भारी पड़ा? क्योंकि इजराइल के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों के होश उड़ा दिए। इजराइल की मल्टी लेयर वह तकनीक जिसे भेद पाना बड़े से बड़े हथियार बनाने वाले देशों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है और ईरान के लिए तो असंभव जैसा था, लेकिन फिर भी ईरान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पश्चिमी देशों के लिए भी मुश्किल है। हथियार चाहे कितना भी अत्याधुनिक हो, समय के साथ उस हथियार का या तो कोई ना कोई तोड़ निकल जाता है या फिर उस हथियार को चकमा देने का कोई ना कोई उपाय मिल ही जाता है। और ईरान ने इजरायली हथियारों के साथ कुछ ऐसा ही किया। जैसा कि ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस के घमंड को तोड़ दिया, लेकिन अब ईरान के इस दावे में सच्चाई भी दिखाई दी। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस के डेटा ट्रांसमिशन एंड करेक्शन सिग्नल सिस्टम को हवा में उलझाकर बहुत ही आसानी से चकमा दिया, जिसका नतीजा हुआ कि इजराइल के जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस थे, जिसमें आयरन डोम और एरो जैसे कई अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम शामिल है, उन सारे मिसाइल डिफेंस ने एक दूसरे के ही इंटरसेप्टर मिसाइल को निशाना बनाया। यानी कि एरो मिसाइल डिफेंस ने आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल को निशाना बनाया और आयरन डोम ने एरो के इंटरसेप्टर मिसाइल को निशाना बनाया। और इसी भ्रम जाल में फंसकर इजराइल के बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल डिफेंस खाली हो गए, जिसके बाद ईरान ने दावा किया कि इजराइल के आसमान पर उसका कब्जा है। हालांकि अब कुछ मिडल ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से लेकर कई सारे मुस्लिम देश भी इजराइल के मिसाइल डिफेंस को भ्रमित करने वाले ईरान के विशेष प्रकार के इनिशियल गाइडेंस तकनीक से हैरान हैं। इसीलिए ट्रंप G7 को बीच में छोड़कर अमेरिका वापस लौट आए, क्योंकि ईरान सच में कुछ विशेष प्रकार की तकनीक हासिल कर चुका है। इजराइल अपने पूरे प्रयास के बावजूद अब भी ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह नहीं कर पाया। वहीं अमेरिका भी ईरान पर अटैक से पहले ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका को भी ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के मिशन में सफलता ना मिली या कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो फिर यह अमेरिका की बहुत बड़ी बदनामी होगी। हालांकि 3-4 दिन ईरान ने बहुत ही हल्के मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन 5वें दिन के युद्ध में ईरान ने कुछ घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करके और कुछ विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से इजराइल के मिसाइल डिफेंस को जो नुकसान पहुंचाया, उसी 5वें दिन के ईरान के तकनीकी क्षमताओं ने इजराइल और अमेरिका दोनों के कान खड़े कर दिए। लेकिन अब यह कहीं ना कहीं भारत के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़े सावधानी और सुधार की चेतावनी हो सकती है।